इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l। और हम इसको ऐसे भी x ऐसे भी पढ़ते हैं y 0t इक्वल टू 0 एंड y lt इज इक्वल टू 0 सिंस द कंडीशंस आर गिवन ऑन द बाउंड्री पॉइंट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट बोलते हैं किनारे वाले दोनों पॉइंट, ठीक है, उन दोनों पर y इक्वल टू 0 है। गिरीशा? यस सर। बेटा इनिशियल कंडीशन और बता दीजिए एक बार आप। सर इनिशियल मतलब हम इसमें आपने दो सेट बताए थे, एक सेट ए और सेट बी बताया था। तो इनिशियल कंडीशन में हम इसमें लेते हैं y ब्रैकेट में 0t इज इक्वल्स टू 0 और y lt इज इक्वल टू 0t नहीं x, 0। Yes sir, x, 0 because we have put at t is equal to 0। t की जगह पर 0 का मतलब हुआ इनिशियल का मतलब t equal to 0, ठीक है। so y x, 0 is equal to 0 and initial velocity is given as a sum function। initial velocity का क्या फॉर्मूला होता है? मोक्ष बोलो बेटा। मोक्ष, पसरिचा, मोक्ष बोलो बेटा उधर से। प्राची? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? सर जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है मूव करना। फॉर्मूला बताइए। सर del 2y अपॉन del t स्क्वायर। नहीं आप बता रही हैं, पूछ रही हैं? सर पूछ रही हूँ, ये होता है बेटा del y अपॉन del t होता है। हाँ del y अपॉन del t। ठीक है, अब तक आपने जो फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था वो क्या था? dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और d2x अपॉन dt2 क्या होता था? एक्सेलरेशन, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर y क्या है? y द डिस्प्लेसमेंट, सो del y अपॉन del t इज इक्वल टू वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कब बोलेंगे हम इसको? एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर del y अपॉन del t की वैल्यू को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। Okay sir। And because of these both conditions are given at t equal to 0, that's why they are called initial conditions, right? Girisha? Yes sir। बेटा दो सेट जो मैंने बताए थे, क्या उनको कब किस तरह से यूज करेंगे? क्या सेट ए जो आपने बताया था वो हम तब यूज करते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है। हाँ, तो अब सेट को हटा दीजिए, आप दोनों कंडीशंस को ऐसे बोलिए कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन देन y at x, 0 is equal to 0। This is the one set, and if y at x, 0 equal to given, then initial velocity is 0। ठीक है। थर्ड और फोर्थ में कोई सा एक 0 होता है और जो 0 होता है वो सीरियल नंबर थर्ड होता है। सीरियल नंबर इसलिए बोलना जरूरी है ताकि हमको पता रहे कि प्रायोरिटी वाइज हम कंडीशंस लगाते हैं। ऐसा नहीं हो कि जिससे कोई कांस्टेंट नहीं निकल रहा हो और हम उसको पहले लगा दें तो उससे कोई फायदा नहीं मिलता। हम कंडीशन इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम कांस्टेंट्स निकाल सकें, ठीक है। यस सर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो आई थिंक हम कर चुके हैं, ये 5 नहीं ये है क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A string of length L is initially at rest in equilibrium position and each of its point is given the velocity del y upon del t at t equal to 0 is b sin cube pi x upon L। Find the displacement by x, t। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम की कोई भी क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दे क्या रखा है।
स्ट्रिंग वर्ड आया, ठीक है, और each of its point with velocity this find the displacement. स्ट्रिंग वर्ड आ गया तो उससे हमको अपने आप ही पता चल गया कि ये 1D वेव है, ठीक है। लेंथ कितनी है L, इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मींस इस लाइन का क्या मतलब है, इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस y(x, 0 = 0. First two conditions are same in generally 95 to 96 or 98 questions, 98% of every question. 0t = 0 and y l की जगह पे l आएगा अगर वहां पर लेंथ कुछ l के अलावा नहीं है, सपोज 2 है, 8 है, 10 है, तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। And each of its point is given the velocity, already given the velocity t = 0, that means we have given del y upon del t at x, 0 is equal to b sin cube by x upon l. एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड ओपन करता हूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कंडीशन लिख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। हटा दो बच्चों इसको। हेलो, यस सर, हटा दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी मेरे साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चन था इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एज इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द गिवन कंडीशंस आर, क्या क्या है कंडीशंस। पहली कंडीशन है पहले सिरे पर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। दूसरी कंडीशन है y, उसकी लेंथ l है, सो lt इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन है इट इज रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट मींस y x, 0 is equal to 0, and the last is initial velocity is also given, already language form में ही दे रखी है, this is b sin cube by x upon l. Condition number 1, 2, 3 and 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ओके। नाउ 1D wave equation is, क्या होती है 1D वेव इक्वेशन, del 2y upon del t2 is equal to c square del 2y upon del x2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन निकालिए फटाफट सभी कीजिए। लेट द सॉल्यूशन इज y is equal to x is the function of x and t is the function of t. And now where there is no need to write the x is the function of x only and t is the function of t only, it is understood because हमने लिख दिया है x के ब्रैकेट में, और अगर आप लिखते हैं कैपिटल x into कैपिटल t, तब आप लिख दीजिए कि x x का फंक्शन है और t t का फंक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या चाहिए, del 2y upon del t2, so it will be x t double dash, del 2y upon del x2, x double dash t,
ओके, पुट करते हैं सेम जैसे डेरिवेशन था और जैसे परसों हमने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी तरह से। पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग these in given differential equation. So it will be x t double dash is equal to c square x डबल डैश टी। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर t डबल डैश अपॉन t and is equal to minus p square. Why we have taken k equal to minus p square? बताइए कोई बच्चा। सर क्योंकि x वो k इक्वल्स टू नेगेटिव वाली कंडीशन यूज करते हैं हम कांस्टेंट में। Why? सर हमने निकाला था ना ये डेरिवेशन से। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, निकाला था तो क्यों, उसका आप पता ही है ना क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन जो निकलता है 1D वेव का वो पीरियडिक होता है और पीरियडिक सॉल्यूशन केवल माइनस p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकलता है। दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्ड टू द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, माइनस p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ही सॉल्यूशन आता है क्योंकि उसकी नेचर पीरियडिक है और पीरियडिक केवल p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ही आता है। दिस इज 1 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्पेस नहीं था यहाँ पे इसलिए मैंने रेड से लिया, ठीक है। अब 1 और 3 को एक साथ लेके चलते हैं। टेकिंग 1 and 3 taking 1 and 3, it will be x double dash upon x is equal to minus p square. It will be x double dash plus p square x is equal to 0. Auxiliary equation, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, बल्कि टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, सी एफ इज इक्वल टू c1 e की पावर px, c2 e की पावर माइनस px, pi is 0. So the capital X is equal to only Ci because the complete solution is Ci. सर p आयोटा आएगा। क्या आएगा? आयोटा p d equals to p आयोटा Pi. Okay. Yes. माइनस p स्क्वायर होगा ना, इसीलिए माइनस p स्क्वायर में फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक सेकंड, so the CF will be, देखिए यहीं से आ जाएगा ना, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज pi and this will be c1 cos px plus c2 sin px, okay, and the complete x is c1 cos px plus c2 sin px। बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। This is your x. Now in the similar manner we will find t.
So by taking 2 and 3, it will be t double dash plus p square c square t is equal to 0. यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या उससे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए. सो टी डी इज इक्वल डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी आई. सो सी एफ विल बी C1 C2 ले चुके हैं तो C3 cos CPT plus C4 sin CPT. Pi again 0. So that T is equal to C3 cos CPT plus C4 sin CPT. ठीक है जी. बच्चों देख लीजिए एक बार, ये मैं थर्ड नहीं फोर्थ टाइम कर रहा हूं. सेम डेरिवेशन. एक बार हमने 1D इक्वेशन जो सोल्व की थी तब किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस. फिर 2 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस. तो ये जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके जैसे एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन नहीं है. और क्या है फिर? हम सर सेम है दोनों सॉल्यूशन, ये वाला x और y का. बेटा ये तो सभी में सेम आने हैं क्योंकि 1 डायमेंशन का सॉल्यूशन ही है ऑन द कांस्टेंट. तो सर हर बार इसको इतना सॉल्व बेटा हर बार सोल्व करना जरूरी है आपको, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट अभी लिख दो, लेकिन वो आदत वहां पड़ जाएगी एग्जाम में ना लिखना है. ये सारा यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल टी तो आप लोग भी लिखना शुरू कर देते हैं. ठीक है, मैंने इसलिए फिर से करके दिखाया है. तो आपको कम से कम 3-4 बार तो ऐसे करोगे ताकि आपको ये निकालना आ जाए. यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में निकालना ही है ना. ठीक है, अब कंडीशंस निकालते हैं और कांस्टेंट निकालते हैं. रफ तो मैं रफ कर दूं बच्चों? मैं रफ कर रहा हूँ. यस सर. नाउ द सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन मिला? सॉल्यूशन इज, क्या है सॉल्यूशन? y x t is equal to c1 cos px c2 sin px, और क्योंकि x into t है ना इसीलिए c3 cos cpt plus c4 sin cpt. This is solution and we can write it A, capital A. ये solution है. ठीक है, जिसमें 4 कांस्टेंट्स हैं c1 c2 c3 c4. इनको अब निकालना है हमें, तो अब हम कांस्टेंट पे लगते हैं. बस देखिए, अप्लाई फर्स्ट. क्या है फर्स्ट? y 0t is equal to 0. This implies x की जगह पे 0 रखिए. पहला सिरा 0 is equal to c1. What is cos 0? 1 plus c2 into sin 0, 0, and same c3 cos cpt plus c4 sin cpt. इससे आ गया c1 is equal to 0. कल भी आया था c1 0, परसों भी आया था, और सभी में आएगा c1 0, बिकॉज
C1 into C3 cos CPT plus sin C4 sin CPT. तो if A into B is equal to 0, this implies either A 0 or B 0 or both 0. तो इसमें ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती. क्यों नहीं 0 हो सकती? क्योंकि इसमें t है, पूरा का पूरा t 0 हो जाएगा. तो बता क्या फिर C1 अपडेट कीजिए. अपडेट करते हैं जी. y x t x t है इज इक्वल टू C2 sin tx and C3 cos CPT plus C4 sin CPT. This is your B. Now again apply condition number 2. सेकंड कंडीशन क्या है जी? सेकंड कंडीशन y lt इज इक्वल टू 0. सेम है, कल भी ऐसा ही हुआ था. 0 इज इक्वल टू, और किस में लगाएंगे इसको? b में. क्यों लगाएंगे b में? क्योंकि b ही अपडेटेड है. 0 इज इक्वल टू c2 sin tl, x की जगह पर l रख रहे हैं, एंड c3 cos CPT plus C4 sin CPT. इससे क्या आया? C2 0 हो नहीं सकता. C3 cos CPT plus C4 sin CPT वो भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि C1 ऑलरेडी 0 आ चुका है. C2 भी अगर 0 आ गया तो पूरा X ही 0 हो जाएगा. सो क्या बचा फिर? sin PL is equal to 0, and we can write it sin PL is equal to sin n pi, and therefore P is equal to n pi upon n. दूसरी कंडीशन. ठीक है. नाउ अपडेट करते हैं. किस में करेंगे अपडेट? B में करिए अपडेट. क्या बना? y xt is equal to C2 sin n pi x upon L into C3 cos n pi ct upon L and plus C4 sin n pi ct upon L. This is updated and C. दो कंडीशन लगा चुके हैं. बाउंड्री, पहली दो कंडीशंस को बाउंड्री बोलते हैं. बाउंड्री का पहला सिरा था x इक्वल टू 0, बाउंड्री का दूसरा सिरा था x इक्वल टू L, और दोनों पर y इक्वल टू 0 था, जिससे पहले से कंडीशन निकली C 1 इक्वल टू 0 और दूसरे से निकली P इक्वल टू n by L. नाउ अप्लाई थर्ड. अप्लाइंग थर्ड. किसमें? C में. C में क्यों? क्योंकि ये अपडेटेड है. क्या है वो थर्ड कंडीशन? ये है थर्ड कंडीशन, आपने लिखी है इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन. ठीक है. सो 0 इज इक्वल टू C2 sin n pi x upon L into C3. What is cos 0? Cos 0 is 1 plus C4 into 0. Sin 0 is 0. इससे क्या आ गया? C4 तो 0, ये तो खत्म हुई टर्म. क्या बचा? C2 sin n pi x upon L और C3. C2 0 हो नहीं सकता. sin n pi x upon तो अभी पहले 0 हुआ था, ये भी टर्म 0 नहीं हो सकती. बची क्या फिर? C3 is equal to 0. अपडेट कीजिए. किसमें? C में. देखिए क्या अपडेशन है. बच्चों कर रहे हो ना साथ साथ? Yes sir. Sin Yes sir. n pi x upon L. ऑनलाइन क्लास में विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है. मुझे आप पे विश्वास हो कि हाँ आप
बिल्कुल उसी तरह से बैठे अटेंटिव होकर काम कर रहे हो मेरे साथ साथ, और आपको तो विश्वास मुझ पे होना ही चाहिए कि मैं भी इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको। C3 is 0 and this is C4 sin n pi c t upon l। इसको ब्रैकेट में रख लिया करो जब थीटा बड़ा हो जाए, ठीक है। नाउ दिस इज अपडेटेड एंड नंबर D। 3 कंडीशन लग चुकी हैं, देख लीजिए एक बार। अब मैं 4th कंडीशन और लगा रहा हूं और आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वेव इक्वेशन के सारे क्वेश्चन। अब मैं कौन सी कंडीशन अप्लाई करूंगा? अब मैं अप्लाई करूंगा अप्लाइंग 4th। कौन सी है 4th? del y upon del t at t equal to 0 means x, 0 पर, x, 0 पर। ये है जी x, 0। कितनी है जी वैल्यू? b sin क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अप्लाई दिस, किस में करेंगे अप्लाई इसको? डी में। चलिए तो डी में करते हैं अप्लाई। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इस डी का डिफरेंशिएशन। इसमें तो नहीं है स्पेस, इसमें बोर्ड ही चेंज करता हूँ फिर। देखिए क्या बनता है डिफरेंशिएशन। अभी जो अपडेटेड आया था हमारे पास वो था उसका डिफरेंशिएशन मीन्स फ्रॉम d del y अपॉन del t इज इक्वल टू del y अपॉन del t इज इक्वल टू, देखो क्या क्या है, ये C30 है ना, C30 है तो C3 से ये 0 बना, C2 C4 साइन और दूसरा भी साइन, ये आएगा। तो क्या बन जाएगा? इसका डेरिवेटिव करते हैं जब C2 C4 साइन n पाई x अपॉन l इंटू, इसका डेरिवेटिव करो क्या बन जाएगा? cos n pi c t upon l into n pi c upon l differentiation. We can write it suppose dn, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, एंड sin n pi x upon l cos n pi c t upon l, ठीक है, एंड इंटू n pi c upon l, ठीक है जी, एट t इक्वल टू 0 पर क्या है वैल्यू? ये वैल्यू है जी, देखिए साइन का क्यूब का फॉर्मूला मालूम है आपको, ये होता है साइन क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि ये क्यूब है ना और राइट साइड हमारे पास है साइन में, तो हम इसको उसी फॉर्मूले में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ये होता है फॉर्मूला साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सो इससे बन गया जी साइन
cube x is equal to 1/4 3 sin x minus sin 3x। ठीक है, तो यहां लगाइए वही फॉर्मूला आपका। ये गिवन है, क्या गिवन है? b/4 दिस इज 3 sin pi x upon L minus sin 3 pi x upon L। ये गिवन है, ये b sin क्यूब पाई x अपॉन L। और राइट साइड देखिए क्या हो जाएगी बच्चों, राइट साइड हो जाएगी सिग्मा लगा दीजिए bn n पाई c अपॉन L इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू 1, क्योंकि cos 0 1 है। ठीक है, यहां कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से देखिए इस लाइन से क्या मिलेगा। कंपेयर करने से मिलेगा कि अगर मैं राइट साइड को लिख दूं, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक भी इसलिए किया है जिससे कि हम कंपेयर कर सकें। और कंपेयर ही क्यों कर सकें? क्योंकि लेफ्ट साइड भी साइन की टर्म है और राइट साइड भी साइन की टर्म में कंपेयर होता है बराबर वालों में। ठीक है, इसको जरा ओपन करके देखिए तो ये बन जाएगा आपका b1 पाई c अपॉन L साइन पाई x अपॉन L। आगे बढ़िए, प्लस n को रखिए 2 b2 2 पाई c अपॉन L इंटू साइन 2 पाई x अपॉन L। आगे बढ़िए, b3 3 पाई c अपॉन L साइन 3 पाई x अपॉन L। आगे बढ़िए, ऐसे ही बढ़ते जाइए और देखो कंपेयर करने पे मिल क्या रहा है। केवल एक जैसी टर्म ही तो कंपेयर होगी, और वो एक जैसी टर्म कौन कौन सी है? देखो इस लाइन से, ये था हमारा b/4 3 sin पाई x अपॉन L माइनस साइन 3 पाई x अपॉन L। देखिए कंपैरिजन से क्या है। ये टू का साइन है, पहली टर्म एक तो देखो इससे कंपेयर होगा क्योंकि साइन पाई x अपॉन L और साइन पाई x अपॉन L, ये तो इससे कंपेयर हुआ। ठीक है, और 3 पाई x अपॉन L 3 पाई x अपॉन L इससे ये कंपेयर होगा। ठीक है, तो पहले ब्लैक वाला कर लेते हैं कंपेयर। ब्लैक वाला कंपेयर करके क्या मिला, उसका कांस्टेंट जो है ये है b1 पाई c अपॉन L इज इक्वल टू 3b अपॉन 4। ठीक है, सो इससे आ गया b1 इज इक्वल टू 3bl अपॉन 4 पाई c। ठीक है, दूसरी टर्म इसको देखिए साइन 3 पाई x अपॉन L साइन 3 पाई x अपॉन L, ये हुआ माइनस b/4 माइनस b/4, और ये कितनी है टर्म इधर है b3, दिस इज b3 3 पाई c अपॉन L। इससे बच्चों b3 आ गया, दिस इज माइनस bl क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन 12 पाई c।
B3 भी आ गया, बाकी वैल्यूज 0, बाकी वैल्यूज आर 0। किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वैसे सारा पुराने क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो जाती है। एनी डाउट? कंपेयर किया है बेटा, क्योंकि कंपेयर करने की ही टर्म है इसीलिए। हेलो, यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने क्या था, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड द पेज नंबर इज 14। 14 के बाद है 15 कहाँ है इसमें? ओके, देखो बेटा इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। एंड लिखे क्वेश्चन बोलता हूं मैं, क्योंकि लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये व्हाट्सएप पे भेज दूं? यस सर, भेज दीजिए। यस सर।
भेज दिया बच्चों? पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़िए। A tightly stressed string with fixed endpoint x equal to 0 and x equal to L is initially in a position given by y equal to y naught sin cube pi x upon L. If it is released from rest from this position, find the displacement y xt. किया तो नहीं है हमने ये क्वेश्चन? नहीं किया ना? नो सर। ओके, लेकिन देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस बताओ आप मुझे क्या है? क्या डिफरेंस है? सिर्फ यही डिफरेंस है। वहां पर दे रखी थी इनिशियल वेलोसिटी और यहां पर दे रखी है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, सो गिवन कंडीशंस क्या है? देखिए क्वेश्चन को पढ़ के पहली लाइन क्या कहते हैं? टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, पता चल गया हमको कि वेव की इक्वेशन है, वेव में ही वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, विद फिक्स एंड पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L इज इन इनिशियल पोजीशन 0, t इज इक्वल टू 0, y L t इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इनिशियली इन ए पोजीशन गिवन बाय दिस, तो ये है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब इनिशियली, इनिशियली का मतलब इनिशियल का मतलब टाइमिंग 0 का क्या वैल्यू है? y नॉट sin क्यूब पाई x अपॉन L। ठीक है, तो इसने क्या कहा? इनिशियली इन ए पोजीशन दिस, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, दैट मींस रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट मींस x, 0 is in equilibrium position। ठीक है, रेस्ट का मतलब t इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। अभी जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? कंडीशन 3 और 4 का डिफरेंस है। उसमें y इक्वल टू दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी। ओके, एंड 1D wave equation is क्या है? del 2y upon del t2 is equal to c square del 2y upon del x2। ठीक है, क्या आता है इसका सॉल्यूशन? क्या मान के चलते हैं? that the solution is y is equal to x into t। is the solution of 1D wave। ठीक है, क्या आता है सॉल्यूशन? अभी जो आपने निकाला है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आता है ये करके दिखाना है, लेकिन yxt is equal to c1 cos px plus c2 sin px c3 cos cpt plus c4 sin cpt। ठीक है, यही आता है सॉल्यूशन। ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा डेरिवेशन है जिसको हम कर रहे हैं, जिसमें सभी में ये चीज सेम ही आती है। c1 cos px, c2 sin px, c3 cos cpt, c4 sin cpt।
अब कंडीशन लगाने का काम रह गया है, तो कंडीशन लगाते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे, आप कंडीशन लगानी शुरू कीजिए। चिराग, सर थर्ड कंडीशन में डेल वाई बाई डेल टी नहीं आएगा? थर्ड कंडीशन में क्यों आएगा बेटा? सर डेल वाई बाई डेल टी नहीं आएगा? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, थर्ड में नहीं बेटा, फोर्थ में आएगा ये। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इसमें ही आएगा थर्ड, डेल वाई अपॉन डेल टी। यस, बिल्कुल सही। लिखने में ध्यान से निकल गया, बोल तो मैं यही रहा था लेकिन बार बार। थर्ड इज डेल वाई अपॉन डेल टी। This is del y by del at x equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अप्लाई कीजिए फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल उसी पैटर्न से जैसे मैं बताता आ रहा हूं आपको। चिराग, चिराग, यस सर। बेटा कंडीशन यहां तक कर लिया आपने? यस सर, कर रहा हूँ। जल्दी करो, कंडीशन लगानी शुरू करो जैसे पहले क्वेश्चन में लगाई। फर्स्ट से सेम आएगा, कंडीशन लगेगी, सेकंड सेम लगेगी, थर्ड और फोर्थ में फिर चेंज आएगा। आयुष श्रीवास्तव, यस सर। बताइए जी कहां तक चले आए आप क्वेश्चन में? कंडीशन लगाई बेटा, कंडीशन लगाई? जा रहा हूँ कंडीशन, अभी तो वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लगाओ कंडीशन, फर्स्ट लगाओ बिल्कुल उसी पैटर्न। हाँ सर, ठीक है सर। संस्कार ठाकुर, पुरू कुमार, यस सर। कहां तक चले आए बेटा? कहां तक हुआ क्वेश्चन? कर रहा हूँ सर। नहीं कर तो रहे हो, लेकिन कहां तक कर लिया, क्या कर रहे हो वो तो बताओगे? कहीं तक भी नहीं किया ना? नहीं सर, लिख लिया है, फोटो भेज देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, अगर आप कह रहे हो लिख लिया है तो लिख लिया होगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहां तक लिख लिया? ये कंडीशन लिख ली ना, यहां तक आ गए ना? यस सर, ये तो लिख लिया। बस बस, yes, अप्लाई करनी शुरू करो, खुद से अप्लाई करनी शुरू करो। देखो मैं 10 क्वेश्चन भी करा लूंगा ना, और 10वें का कांस्टेंट निकाल के दिखा दूंगा, फिर भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं निकालोगे ना कांस्टेंट्स, जब तक वो बात नहीं आएगी। ये कौन है? पुरू, पुरू कुमार। यस सर। अभी आपसे ही हो रही थी मेरी बात? यस सर। ओके, तो एक और बोला था मैंने नाम, आई थिंक संस्कार ठाकुर था। संस्कार ठाकुर, संस्कार ठाकुर, प्राची, यस सर। कांस्टेंट निकालने शुरू किए बेटा? सर अभी सेकंड कंडीशन निकाल रही हूँ। ओके ठीक है ठीक है। एंड श्रीवास्तव जी, आयुष श्रीवास्तव, यस सर। कांस्टेंट निकाल रहे हो बेटा? निकाल रहा हूँ सर। ठीक है बेटा, ठीक है, करिए करिए सभी क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले क्वेश्चन कराए हैं। थर्ड और फोर्थ में चेंज आएगा, उसके लिए मैं बैठा हूं, थर्ड और फोर्थ में करा दूंगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड आप कीजिए।
लास्ट अपडेटेड तक मैंने लिख दिया है, ठीक है। कोई फिर अपडेट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे दूसरी कंडीशन u l, t इज इक्वल टू 0, उससे फिर आ जाएगा p इक्वल टू n बाय अपॉन l। फाइनली ये टर्म बनती है। किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना कि मैं क्या पूछ रहा हूं। आप जो भी पूछोगे वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। ये मत मान लेना कि अरे छोटी सी बात है, इसको मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी क्या कहेगा। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो केवल क्लियर करूंगा आपका पॉइंट, ठीक है। ये आया है बच्चों 2 को अपडेट करने के बाद। आपका भी यही आया होगा, बाकी 2 लगाते हैं। स्टार्टिंग के तो मैंने खुद ही कराए थे ना, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। लेकिन एक दो क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं निकालना शुरू करेंगे ना, और गलत करना शुरू नहीं करेंगे, गलत करने का मतलब है आपको सही आने वाला है। सीखने की सबसे पहली पीढ़ी है गलती करना। अगर आप सीखने की राह पर हैं, इसका मतलब आप गलतियां कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया तो वो है ना गलती कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, तो वो सीखने के रास्ते पे नहीं है। जब हम लोग करते हैं तो उसको गलतियां होती हैं, लेकिन वो 1 में होगी, 2 में होगी, तीसरे में नहीं होगी। Can I proceed for third condition? ये अपडेटेड है, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है। इस अपडेटेड में मैं अब अप्लाई करता हूं। Now applying number 3। 3 क्या है? 3 है del y upon del t is equal to 0 at t equal to 0। ठीक है, तो del y upon del t निकालते हैं। किसका निकालेंगे? बच्चों del y upon del t किसका निकालेंगे? जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आया है उसका, c1 cos px, c2 sin px, c3 cos cpt, c plus c4 sin cpt, या ये जो रेड में कर रखा है मैंने इसका? बताइए। हेलो, अपडेटेड का। अपडेटेड का, ये रेड बॉर्डर में जो कर रखा है ना, इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, क्योंकि मैं इसको फिर जूम कर दूंगा। c2 sin n pi x upon n into c3 cos का बनेगा sin, और sin का बनेगा cos, और cos में तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब, इट विल बी c2 sin n pi x upon l into c3 cos का हुआ माइनस साइन, माइनस साइन n pi c t अपॉन l इंटू n pi c अपॉन l, n pi c अपॉन l। ये कहाँ से आया जी? ये आया कि जो चेन रूल लगता है ना, साइन कोस, जैसे कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है, क्या है? n pi c t अपॉन l। तो इसका डेरिवेटिव फिर होगा विद रिस्पेक्ट टू t, जो हो जाएगा t का 1, और बाकी बचेगा क्या? n pi c अपॉन l। इसी तरह से c4 cos
n pi c t upon l into n pi c upon l। ठीक है, ये होगा। ठीक है जी, अब कर देते हैं इसमें अप्लाई मीन्स 0 इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन l इंटू C3, ये तो 0 हुआ, साइन 0 0 प्लस C4 cos 0 1, साइन 0 0 cos 0 1, t को 0 रख रहा हूं मैं केवल, C4 cos 0 1 n पाई c अपॉन l इंटू n पाई c अपॉन l। ठीक है, अब क्या रिजल्ट आया इससे बताइए, क्या 0 होगा? C2 sin n पाई x अपॉन l एंड C4 n पाई c अपॉन l। देखिए C2 0 नहीं हो सकता, पहले ही बता चुके हैं सेकंड स्टेप में। sin n पाई x अपॉन l 0 नहीं होगा क्योंकि C2 का मल्टीपल है और ये x की कंडीशन है। C3 ऑलरेडी ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 इंटू C3 है ना, बचा क्या? C4 n पाई c अपॉन l, मतलब कि इस ब्रैकेट में केवल टर्म बची C4 n पाई c अपॉन l। n 0 हो नहीं सकता क्योंकि n तो नंबर है 1 2 3 4, पाई की वैल्यू होती है, आप सभी को मालूम है, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड c इज द कांस्टेंट। तो बचा क्या फिर? C4 इज इक्वल टू 0, C4 0 है। C4 is 0। C4 0 अपडेट कर दीजिए, बस लास्ट कंडीशन बची है, घबराने की जरूरत नहीं है। इट विल बी y इज इक्वल टू C2 sin n पाई x अपॉन l एंड C3 cos n pi c t upon l। This is last update। ठीक है, so we can write C2 into C3 is another constant, y is equal to like bn लिख लो, bn sin n pi x upon l and cos n pi ct upon l। ठीक है, this is also last update। now apply last। फोर्थ कंडीशन है y x0 is equal to y naught sin cube pi x upon l। तो we can write उसी तरह से y naught upon 4 means 1 upon 4। ठीक है, और 3 sin pi x upon l minus sin 3 pi x upon l। ठीक है, वही क्यूब का फॉर्मूला हमने बोल दिया। देखिए क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं, t की जगह पे 0 रखते हैं, सो इट विल बी y naught upon 4 3 sin
पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। इज इक्वल टू टी को रखिए इसमें 0, टी 0 रखा कोस 0 कितना हुआ, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए कोस 0 1, क्या बचा सिग्मा बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, करिए जी कंपेयर, कंपेयर करिए क्या क्या आता है। y1 equals to 3/4 y0, y3 equals to minus y0 upon 4। y3 नहीं बेटा, b1। हाँ जी सर। b1 आएगा बेटा, b1। सर मैंने सर मैंने bn की जगह yn ले लिया था। अरे बेटा बिल्कुल हटा दो, yn तो ले नहीं सकते, yn का तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, हम तो y लेके चल रहे हैं ना पूरे को। ओके सर। हमारा y तो डिस्प्लेसमेंट है, तो कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं उसको, सो इट विल बी b1। ओके सर। b1 n is equal to 1 पे b1 is 3y by 4। b1 3/4 y0। यस, एंड b3 आएगा है ना, 3 यस minus y0 upon। बिल्कुल सही, ठीक है, यस। अब अपडेट और कर दीजिएगा, अपडेट किस में करेंगे, इसमें अपडेट कर दीजिए। देखो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि 1 नंबर तो ये लास्ट अपडेशन का भी होता है ना, पता चला हम कांस्टेंट निकाल के ही छोड़ दें, वो तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए फाइनल क्या हो जाएगा, y is equal to थ्री वाई नॉट अपॉन 4 पहली टर्म साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस सी पाई टी अपॉन एल, एन पाई सी टी अपॉन एल होता है ना, और दूसरी टर्म क्या है माइनस वाई नॉट अपॉन 4 एंड साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। क्योंकि बाकी टर्म कहाँ गई, बाकी टर्म सब बन गई 0 0। ठीक है, कंपैरिजन केवल 2 ही से हो। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। कर दूं बच्चों, रफ कर दूं? यस सर। यस सर। सभी लोग हैं ना, ये आते जाते रहते हैं। इसको देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सर अभी तो वो फाइल आ रही है बस 1D वेव 1 to 7 8 to 15 1D वेव वर्कशीट ऐसा आ रहा है अब तो। अच्छा, ओके। अब आ रहा है बेटा सही? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
इसकी कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। A string is stretched and fastened to 2 points L apart. Motion is started by displacing the string into the form y is equal to k L x minus x square, from which it is released at time t equal to 0. Find the displacement of any point on the string at distance of x from one end at time t. ध्यान से एक बार दोबारा से खुद से मन में पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। देखो मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, ध्यान से समझो, उसके बाद पढ़ लिया बेटा, समझ लिया? चलिए। यस सर, सेट बी लगेगा। बी, एक मिनट, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद काम करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कंडीशन लिखते हैं। सॉल्यूशन मतलब हमारा यहां से शुरू हुआ, सॉल्यूशन नंबर 4 वर्कशीट का है वैसे तो ये, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसी के सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसमें पीडीएफ में दे रखा है। क्या है? 1D वेव इक्वेशन इज, ये लिखेंगे सबसे पहले, याद भी तो करनी है ना, ये पता चले बराबर वाले से आप पूछ रहे हो एग्जाम में, उसी को गलत आ रहा है, आपको फिर भी सही आता है, लेकिन आपने उस पर भरोसा कर लिया, हो गया सब गलत, ठीक है। del 2y upon del t2 is equal to c square del 2y upon del x, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, उनको देखते हैं। फिर a string is stretched and fastened to 2 points L apart, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सिरे पर कितना है y0 t is equal to 0, दूसरे पर कितना है डिस्प्लेसमेंट 0। चलिए भी आगे, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इनटू द फॉर्म y is equal to this, from which it is released at time t equal to 0। सो थोड़ा सा गैप देके लिखो, t equal to 0 पर ये वैल्यू है x, 0, this is equal to k lx minus x square, ठीक है। From it is released at time t equal to 0. Motion is starting by displacing the string into form this, from which it is released at time t equal to 0. मतलब कि t equal to 0 पर
y is sorry del y upon del t. It is del y upon del t at x, 0 is equal to 0. ठीक है, लेकिन इसने कहीं कहा नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आपको खुद से देखना है इसमें क्वेश्चन में कि अगर y की t इक्वल टू 0 पर ये है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई उस टाइम 0, अपने आप से लिखना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ठीक है, सॉल्यूशन सभी को मालूम है, कई बार निकाल चुके हैं. C1 cos px, C2 sin px, C3 cos cpt and C4 sin cpt. ठीक है, अब कंडीशन लगाने के बाद की सिचुएशंस क्या आती हैं? ये सिचुएशंस आती हैं. पहली को जब लगाएंगे तो पहली कंडीशन को लगाने से क्या आता है? C1 0. ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने किया था. दूसरी को लगाने से क्या आता है? P इक्वल टू n पाई अपॉन L. ठीक है, और उसके बाद अपडेशन क्या होती है? अपडेटेड सॉल्यूशन पहली दो को लगाने पर y इज इक्वल टू C2 sin n पाई x अपॉन L, C3 cos n पाई ct अपॉन L प्लस C4 sin n पाई cp अपॉन L. ठीक है, दो कंडीशन को लगाने पर ये है ये सिचुएशन. तीसरी अपडेट कर, तीसरी लगाते हैं. कर रहे हो ना बच्चों मेरे साथ साथ? यस सर. तीसरी लगाते हैं तो उसके लिए del y अपॉन del t निकाला हमने. This will be C2 sin n pi x upon L. This is C3 minus sin n pi ct upon L. मैथ्स को पढ़ना, जितना ज्यादा आप मैथ सीखना चाहते हैं आपको मैथ्स उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा. सीधा सीधा सा हिसाब है इसका. ठीक है, जितना ज्यादा आपके हाथ चलेंगे, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, उतने ही ये माना जा सकता है कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे. इनटू n पाई c अपॉन L. और आप ऐसे ही देखते रहें कि अच्छा ये बोर्ड पे हो रहा है, एक दो बार मैंने कुछ पूछा तो आपने रिप्लाई कर दिया, तो बेटा उससे कुछ नहीं होगा. कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको समझ आ रहा है लेकिन अगर आपने खुद से नहीं किया ना वो, तो उसका रिजल्ट यहाँ 0 ही रहता है. 0 इन द सेंस का मतलब वो समझ में नहीं आता फिर बाद में. इसको रखिए 0. सो 0 इज इक्वल टू C2 sin n pi x upon L. देखिए ये पूरी टर्म 0 प्लस C4 cos 0 1 into n pi c upon L. क्या आ गया 0? C4 0. बोलो बच्चों. हेलो हेलो हेलो. यस सर. C4 0. अब देखो पुराने क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में और उससे पहले क्वेश्चंस में सभी में एक चीज क्लियर हो गई हमको कि अगर वेलोसिटी 0 होती है तो C4 0 आता है और अगर फंक्शन 0 होता है तो C3 0 आता है. पिछले क्वेश्चन में फंक्शन 0 था, y x, 0 इक्वल टू 0, उसमें C3 0 आ गया. ठीक है, इसमें वेलोसिटी 0 है तो इसमें C4 0 आता है. ठीक है,
3 कंडीशन हो चुकी है, 2 मिनट है हमारे पास। आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर 4th और लगा देता हूँ एक बार। अपडेट करेंगे पहले तो, और उसके बाद 4th अप्लाई कर देंगे। अटेंडेंस ले लो सर। ले लीजिए मैंने अपने आप अटेंडेंस में ले लेता हूँ, हर 10-15 मिनट बाद ले लेता हूँ, फिर उसमें देख लेता हूँ जो अटेंड पूरा करना है उसकी अटेंडेंस लग जाती है, अपडेट कर देता हूँ। देखिए इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू कर देते हैं, y is equal to C2 sin n pi x upon L, C3 cos n pi CT upon L plus 0। ठीक है, ये अपडेटेड है। We can write it to C2 into C3 like as Bn sin n pi x upon L into cos n pi CT upon L. This is your y-x। ठीक है, लास्ट वाली करते हैं, क्या है लास्ट? लास्ट है ये k lx minus x square। Applying 4th, k lx minus x square is equal to, ये है लास्ट वाली y x0 is equal to k lx minus x square। ठीक है, रखिए इसमें सिग्मा bn sin n pi x upon L and cos 0 1। क्या है ये? हाफ रेंज फोरियर। सो bn क्या हुआ? 2 upon L, यही फॉर्मूला है, ध्यान करो, हाफ रेंज फोरियर सीरीज 2 upon L 0 to L fx into sin n pi x upon L 0 to L। What is fx? fx sin n pi x upon L dx। बताओ बच्चों fx क्या है यहाँ पे? fx ही है जो सामने रखा हुआ, ठीक है, into sin n by x upon L dx, ये आपका bn। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दीजिएगा। ओके, ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, चलिए एंड करते हैं। ओके, चलिए इसको कर लीजिएगा, वर्कशीट भी कर लीजिएगा, सब मटेरियल है, वर्कशीट भी है आपके इसी में टीम पर। ठीक है, देख के कर लीजिएगा, फिर कल से हम फिर नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके सर।